शिवरास्ता जी एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। शिवरास्ता जी एक सेकंड, क्योंकि देखिए अनिर्बान जी चाहें तो बहुत समय नहीं लगता। देखिए जब तक आप बोल रही थी मैंने ऐसे अभी तुरंत गूगल किया, 2019 में पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1.3 लाख करोड़ ब्लैक मनी जो है वो रिकवर की गई है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन पीएम का बयान वो वाला जो कि, अच्छा इनको क्या मैं बोलूं, पत्रकार भी बोलते हैं कि पीएम ने बोला था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया डाल देंगे। तो जब पत्रकार बोल रहे हैं, घूम घूम के झूठ बोल रहे हैं, तो फिर बाकियों से मैं क्या बोलूं फिर? अब बोलिए। सुशांत जी आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वही आंकड़ा मैं अभी देना चाह रही थी। उसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं। एक आपके सीनियर हुआ करते थे पुराने चैनल में, आपके सीनियर ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टर्म फ्रेज इजाद किया था। एक्चुअली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रस्त कुछ ऐसे लोग हैं जो बनना तो राजनीतिक विश्लेषक चाहते हैं लेकिन उसके आड़ में करना चाहते हैं राजनीति। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ा है वो 4-5 मैगसेसे अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट का और तमाम तरीके के अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट का क्या कीजिएगा उनका। उनको 15 लाख का जो वीडियो है पता नहीं कितनी बार देख चुके हैं ये। जब पूछ लो कि क्या है सोर्स तो यही आए बाएं टाएं बोलने लगते हैं कि फलाना रैली में बोला था, अमित शाह जी ने कहा था, आप कह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछने लगेंगे। अरे मैं तो आधिकारिक रूप से जो 2-3 भ्रांतियां फैलाई गई हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के उनसे पूछिए। और ये अब इन लोगों के ऊपर मैं तो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में होती, जो कि मैं नहीं हूं और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी ज्वाइन करने का, तो मैं डिफेमेशन केस ठोकती इन लोगों पे कि कहां की बात कहां कर रहे हो भाई। किस नेता ने कहा था कि 15 लाख रुपए ला करके हम पॉकेट में भर देंगे? हाँ, ये कहा गया था कि ब्लैक मनी पे कड़े कदम उठाए जाएंगे। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद भी कुछ लोगों को पेट में दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ कि वो अभी तक शांत हो ही नहीं रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल पेचिश का इलाज नहीं है। उसका इलाज आप कितना भी करना चाहें आप नहीं कर सकते हैं। विश्लेषण करने के लिए बेसिक रिसर्च करनी होती है। आपने गूगल करके देखा सुशांत जी, सिंपल इकोनॉमिक सर्वे, अगर कोई भी देश का ज़हीन एनालिस्ट, चाहे वो टीवी पे आए या मत आए, बेसिक एनालिसिस करने के लिए एक बार तो आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ लो, जो हर साल सरकार रिलीज करती है। उसके बाद आप गैर सरकारी तरीके से कीजिए। तहसीन मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार अनिर्बान कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर तहसीन पूना वाला आपके पास आता हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अनिर्बान जी छोटे में बिल्कुल छोटे में खुद विश्लेषण करने बैठी आरएसएस बीजेपी की प्रवक्ता जो है वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये गलत बात, फिर आप चले गए उस पर। उन्होंने आपको एक बार भी टीएमसी का प्रवक्ता नहीं बोला। अनिर्बान भाई आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप डेटा पे काटिए ना, आप डेटा पे काटिए, फैक्ट पे काटिए। बहुत बार क्यों बोलिएगा अनिर्बान? आपसे सर्टिफिकेट लेने बैठी हूं मैं यहाँ पर। नहीं, आपसे भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लेता है। आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं जो आपको इतना पेट में दर्द हुआ। आप जब किसी को, अरे राजनीतिक विश्लेषक मैं भी हूँ, तहसीन भी है, आप भी है, सुशांत जी भी है। आपको क्यों दर्द हुआ? तहसीन को और सुशांत जी को, तहसीन को और सुशांत सरीन जी को तो नहीं लगा। क्वेश्चन किया नहीं, आपको क्यों लगा कि मैंने आपको कहा? नहीं, मैं समझना चाहती हूँ आपको क्यों लगा कि मैंने आपको कहा? मैं तो आपको पहचानता हूँ मैडम। नहीं लगा तो फिर मेरे ऊपर कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं आरएसएस भाजपा से हूँ और है तो प्रूफ दीजिए ना। नहीं, मैं प्लीज अनिर्बान जी मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नो पर्सनल कमेंट्स। अनिर्बान जी देखिए, हम देश की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स पर, डेटा पर बात कीजिए। कौन आरएसएस का प्रवक्ता है, कौन टीएमसी का है? मैं अगर लिखना होगा तो सीधा लिख देता ना भाई। आपको भी कोई नहीं कह रहा, आप प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप डेटा पे बात कीजिए। अरे आरएसएस बीजेपी का प्रवक्ता होना अटैक कैसे हो गया? नहीं है तो अरे भाई नहीं है ना, तो फिर ठीक है, आपका लिख देता हूं। आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप बता दीजिए सर। आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं क्या? आप लिख दीजिए। अनिर्बान बनर्जी आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं? आप लिख दीजिए। आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं या नहीं? अनिर्बान जी आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं तो आप लिख दीजिए सर, मुझे कोई लज्जा नहीं है। हाँ तो लज्जा नहीं होगी, क्योंकि आप हो सकता है होंगे, आप हो सकता है होंगे, जो नहीं है वो क्यों स्वीकार करें? छोड़िए, मैं विरोध